बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दायरा कानून के साथ आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। नाज़रीन, हमारा एक सिलसिला शुरू हमने किया था किसी भी लॉ को इन डिटेल पढ़ने का। तो अब हम जो सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान पीनल कोड, यानी मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान को हम इन डिटेल पढ़ेंगे। नाज़रीन, वारिश लॉ अकेडमी के नाम से ये चैनल आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने की दावत दीजिए और साथ लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको इन डिटेल जो है वो लॉ की बाबत वीडियो जो है वो मिलती रहें। और इसके साथ साथ नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगें तो आप इसको शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करने के साथ साथ उनको भी देखने के लिए कहिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर इसके ऊपर अपनी राय से, अपने तबसरे से हमें ज़रूर आगाह करिएगा ताकि आपके तबसरे में आपकी राय के साथ हम इंशाल्लाह इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, मेरा बुनियादी मकसद इस लॉ को पढ़ने का ये है कि हम आम शहरियों के लिए और हमारे जो छोटे बहन भाई बतौर वकील यहाँ पे कचहरी में तशरीफ़ लाते हैं उनको लॉ की इन डिटेल स्टडी जो है वो करने का मौका मिले। तो यही मेरा मुतमई नज़र है। तो इस हवाले से हमने आज पाकिस्तान पीनल कोड का इंतखाब किया है कि अब हम इंशाल्लाह इन डिटेल जो है वो मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान 1860 में जब यहाँ पर अंग्रेज़ की हुकूमत थी तो अंग्रेज़ी हुकूमत ने, इंग्लिश हुकूमत ने अपनी असम्बली से, अपनी पार्लियामेंट से एक लॉ मंजूर करके फौजदारी कानून के हवाले से सज़ाओं का एक मजमूआ तैयार करके यहाँ हिंदुस्तान में नाफिज़ुल अमल किया, जिसका नाम उस वक्त इंडियन पीनल कोड 1860 रखा गया। लेकिन जब पाकिस्तान बना, जब हिंदुस्तान अलहदा हुआ तो फिर हिंदुस्तान ने उसी इंडियन पीनल कोड को उसी तरह से इंडियन पीनल कोड 1860 के नाम से न लागू किया, जो आज भी वहाँ पे नाफिज़ुल अमल है। और पाकिस्तान के अंदर जो आज मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान नाफिज़ुल अमल है उसमें कहा गया कि इंडियन की जगह पे पाकिस्तान का लफ्ज़ ऐड कर दिया गया और पाकिस्तान पीनल कोड 1860 के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये कानून जो है आज भी नाफिज़ुल अमल है। तो इसका प्रियम्बल पढ़ते हैं नाजरीन। लिखा है कि वेयर आज इट इज़ एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड अ जनरल पीनल कोड फॉर पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के लिए आम सज़ाओं का एक ताज़ीरी मजमूआ जो है वो इस तरह से अनेक्ट किया गया है, इस तरह से उसका कानून बनाकर पेश किया गया है, जिसकी सेक्शन 1 हम पढ़ेंगे। नाज़रीन, हम इंशाल्लाह हर सेक्शन को इन डिटेल पढ़ेंगे, उसका तर्जुमा करेंगे और उसको तफसीलन बयान करने की कोशिश करेंगे। तो सेक्शन 1 को पढ़ते हैं। सेक्शन 1 है टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द पाकिस्तान पीनल कोड। ये एक्ट जो है, ये कानून जो है, ये मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान कहलाएगा। एंड शैल टेक अफेक्ट थ्रू आउट पाकिस्तान। ये पूरे पाकिस्तान पर असरअंदाज होगा, ये पूरे पाकिस्तान पर नाफिज़ुल अमल होगा। नाज़रीन, सेक्शन 2 कहती है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन पाकिस्तान। एवरी पर्सन, हर शख्स, शैल बी लायबल, ज़िम्मेदार होगा, टू पनिशमेंट, सज़ा का, अंडर दिस कोड, इस ज़ाब्ते के तहत, एंड नॉट अदरवाइज़, और किसी और ज़ाब्ते के तहत नहीं, फॉर एवरी एक्ट, हर उस फेल के लिए, और ओमिशन, और हर उस तरके फ़ेल के लिए। नाज़रीन, एक होता है फ़ेल करना और एक है फ़ेल को तर्क कर देना। तो तर्क फ़ेल के लिए कंट्रेरी टू द प्रोविजन देयर ऑफ, यानी इस ज़ाब्ते की प्रोविजन के अगेंस्ट कोई ऐसा फ़ेल या तर्क फ़ेल जो किया जाएगा, ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन पाकिस्तान, और वो शख्स इन दफ़ात के तहत गिल्टी होगा तो उसको इस ज़ाब्ते के तहत सज़ा दी जाएगी जो इस ज़ाब्ते के अंदर मौजूद होगी। नाज़रीन, सेक्शन 2 हमने पढ़ी जिसमें कहा गया कि इस मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ात के तहत अगर किसी फ़ेल या तर्क फ़ेल को अगर कोई शख्स करता है, उसका इर्तिकाब करता है और वो इस ज़ाब्ते के तहत गिल्टी है तो उसको इस ज़ाब्ते के तहत सज़ा दी जाएगी। नाज़रीन, सेक्शन 3 है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ में बी ट्राइड विद इन पाकिस्तान। अगर कोई ऐसा ऑफेंस जो पाकिस्तान में ट्रायलेबल है अंडर दिस कोड और वो पाकिस्तान के हदूद के बाहर बियॉन्ड किया जाए तो फिर क्या होगा? एनी पर्सन, कोई भी शख्स, लायबल, ज़िम्मेदार, बाय एनी पाकिस्तानी लॉ, यानी किसी भी पाकिस्तानी कानून के तहत वो लायबल है, टू बी ट्राइड, कि उसका वो ट्रायल किया जा सके, फॉर एन ऑफेंस, ऐसे जुर्म के लिए, कमिटेड बियॉन्ड पाकिस्तान,
जो उसने पाकिस्तान से बाहर किया हो शैल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड पाकिस्तान इन द सेम मैनर एज इफ़ सच एक्ट हैड बिन कमिटेड विद इन पाकिस्तान। यानी उसने ऐसा फेल पाकिस्तान की हदूद से बाहर अंजाम दिया जो इस ज़ाब्ते के तहत पाकिस्तान में काबिल गिरफ्त है, काबिल सज़ा है और उसका यहाँ पर ट्रायल हो सकता है। तो फिर अगर वो ऐसा जुर्म जो पाकिस्तान के बाहर कमिट कर रहा है, जिसका वो इर्तिकाब कर रहा है, अगर वही जुर्म इस ज़ाब्ते के तहत यहाँ पे सज़ा के काबिल है तो फिर उसको इस ज़ाब्ते के तहत यहाँ पर सज़ा भी होगी और उसका पाकिस्तान के अंदर ट्रायल भी किया जा सकता है। तो नाज़रीन, सेक्शन 4 है एक्सटेंशन टू कोड ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अप्लाई आल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय, यानी इस ज़ाब्ते की जो प्रोविजंस हैं, यानी इस पीपीसी की मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान की जो दफ़ात हैं वो आल्सो अप्लाई, उसके ऊपर अप्लाई करेंगी, लाजमी अप्लाई करेंगे टू एनी ऑफेंस, ऐसे जुर्म पर कमिटेड जो इर्तिकाब किया गया हो बाय नंबर 1 एनी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के किसी शहरी की तरफ से और पर्सन किसी शख्स की तरफ से इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की सर्विस में किसी शख्स, या वो पाकिस्तान का शहरी है या वो पाकिस्तान की सर्विस में है, इन एनी प्लेस, किसी भी जगह पर, विदाउट एंड बियॉन्ड पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का कोई शहरी या कोई ऐसा शख्स जो पाकिस्तान की सर्विस में है, वो पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह पर अगर कोई जुर्म करता है तो ये जो मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान है ये अप्लाई होगा। उसके बाद सब क्लास 2 ओमिट कर दी गई 1961 में, सब क्लास 3 जो है ये भी ओमिट कर दी गई 1981 में, और सब क्लास 4 कहती है एनी पर्सन, कोई भी शख्स, ऑन एनी शिप, किसी भी बहरी जहाज़ पर और एयरक्राफ्ट या किसी तैयारा पर रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान, जो तैयारा या बहरी जहाज़ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, वेयर एवर इट में भी, वो कहीं पे भी हो, यानी ऐसा बहरी जहाज़ जो पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड है, ऐसा तैयारा जो पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड है, वो दुनिया के किसी भी कोने या ख़ित्ते में मौजूद हो, उसके अंदर कोई भी शख्स जो है वो अगर जुर्म कमिट करता है तो ये पाकिस्तान पीनल कोड उसके ऊपर अप्लाई होगा। और इसकी एक्सप्लेनेशन में कहा गया इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड पाकिस्तान विच इफ़ कमिटेड इन पाकिस्तान वुड बी पनिशेबल अंडर दिस कोड। यहाँ पे एक बात और एक्सप्लेन कर दी गई कि ऐसा कोई भी फेल जो दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे जुर्म नहीं है, वहाँ पे वो जस्ट फेल है, अगर वो जुर्म पाकिस्तान में किया जाता तो वो जुर्म होता अकॉर्डिंग टू पीपीसी। अगर वो बाहर किया गया है और वहाँ पे वो जुर्म नहीं है, इसके बावजूद वो पाकिस्तान के इस कोड के मुताबिक जुर्म होगा और उसका ट्रायल जो है वो पाकिस्तान में किया जा सकता है। तो नाजरीन, सेक्शन 5 को हम पढ़ते हैं, सर्टन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस कोड। नाजरीन, जैसे मैंने शुरू में प्रियम्बल में पढ़ा कि एक जनरल लॉ है क्राइम के लिए, क्रिमिनलिटी के लिए क्रिमिनल लॉ है, और एक फौजदारी कानून है जो जनरली इस पाकिस्तान के लोगों के लिए बनाया गया। तो ये सेक्शन 5 कहती है कि नथिंग इन दिस एक्ट, इस एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है, इज़ इंटेंडेड, जिसकी ये नीयत हो, टू रिपेल, कि वो ख़त्म कर दे, वेरी कर दे, सस्पेंड कर दे, इफ़ेक्ट करे एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट, किसी भी कानून की किसी भी दफ़ा को, फॉर पनिशिंग म्यूटनी, जो बगावत के लिए सज़ा रखती हो, एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ द स्टेट और ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ। नाज़रीन, कहने का बुनियादी मकसद ये है कि पाक आर्मी के तीनों वो शोबे, बर्री, बहरी, फ़ज़ाइया, उनके लोगों के लिए, उनके ऑफिसरान के लिए, उनके मुलाजमीन के लिए अगर मार्शल लॉ के तहत या उनके अपने कवानीन के तहत या कोई भी और स्पेशल लॉ है या कोई भी और लोकल लॉ है, उसके तहत अगर कोई शख्स काबिल सज़ा है तो वो उस कानून की, वो चाहे स्पेशल लॉ है चाहे वो लोकल लॉ है, उन कवानीन की जो दफ़ात हैं नाज़रीन, वो दफ़ात के तहत अगर सज़ा दी जा रही है तो ये पाकिस्तान पीनल कोड उसको ना तो सस्पेंड करेगी, ना वेरी करेगी, ना ही कोई ऐसा असर रखेगी, बल्कि ये जनरल लॉ है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर स्पेशल लॉ फॉर द सम टाइम आ रहा है और फॉर द स्पेसिफिक पीरियड आ रहा है, फॉर स्पेसिफिक
सर्कमस्टांसेस आ रहा है तो वो लॉ जो होगा वो प्रवेल करेगा और पीपीसी वहाँ पर खामोशी अख्तियार करेगी, पाकिस्तान पीनल कोड वहाँ पे सस्पेंड हो जाएगी। इसकी कोई दफ़ा स्पेशल लॉ, लोकल लॉ या कोई भी ऐसा लॉ जो किसी भी इदारे का लॉ है उसको किसी भी तरीके से ना तो वेरी कर सकती है, ना सस्पेंड कर सकती है और ना ही रिपेल कर सकती है। तो नाजरीन, आज हमने पढ़ा सेक्शन 1 से लेके 5 तक पाकिस्तान पीनल कोड की। नाजरीन, मेरा जो बुनियादी मकसद है, हम इन डिटेल इसलिए पढ़ रहे हैं कि लॉ के स्टूडेंट्स के लिए, हमारे जूनियर्स वकला के लिए और आम शहरियों को पता हो कि पाकिस्तान के अंदर जो जनरली कानून है, फौजदारी कानून है, जिसके तहत यहाँ पर जुराइम की सज़ाएँ दी जाती हैं, उस कानून की दफ़ात हमारे लिए क्या सबक लाती हैं। नाजरीन, पाकिस्तान पीनल कोड एक ऐसा कानून है जिसके अंदर इस तरह से दफ़ात दी गई हैं। ये सेक्शन 1 से लेके 511 तक टोटल सेक्शंस हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ चैप्टर हैं, जिसमें अंदर मुख्तलिफ़ टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू की गई। इसमें नाजरीन जुराइम की तारीफ़ बताई गई, जुराइम की अक़साम बताई गई और जुराइम की सज़ाएँ बताई गई, और उसके साथ साथ इलस्ट्रेशंस हैं, जैसे वो डेफिनेशंस हैं, पीनल प्रोविजंस हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान पीनल कोड में इन डिटेल बताई गई हैं। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। हमने जो आज डिस्कस किया वो बताया गया कि ये कानून क्या होगा, ये पाकिस्तान के कितने इलाकों पर मुश्तमिल होगा, बताया गया कि ये पूरे पाकिस्तान के ऊपर लागू होगा, और साथ ही हमें ये बताया गया कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर जो जुर्म किए जाएंगे उनकी सज़ा किस तरह से होगी, और कौन कौन से लोग जो हैं वो अगर जुर्म करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर कर रहे हैं, वो किस तरह से इस कानून के तहत काबिल सज़ा और काबिल गिरफ्त होंगे। और फिर साथ ये कहा गया कि ये कानून जो है ये दीगर स्पेशल लॉज को कभी डिस्टर्ब नहीं करता। फॉर द टाइम बीइंग अगर कोई लॉ आ जाता है, फॉर स्पेसिफिक पीरियड आ जाता है, फॉर स्पेसिफिक पर्पज़ आ जाता है, तो पाकिस्तान पीनल कोड जो होगा ये वेरी नहीं करेगा, ये सस्पेंड उसको नहीं करेगा, ये उसको रिपेल नहीं करेगा, बल्कि वो लॉ जो है वो प्रवेल करेगा और उतनी देर तक पीपीसी की वो सेक्शन जो हैं वो मुतलका दफ़ात जो हैं वो सस्पेंड रहेंगी। ये आज तक जो हमने पढ़ा, इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में, अगली एपिसोड में सेक्शन 6 से आगाज़ करेंगे, जिसमें हम जनरल एक्सप्लेनेशन चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 आज अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेहरबानी करके इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों को आप रिक्वेस्ट कीजिएगा कि ये आपका अपना चैनल है, इसकी ऑनरशिप लीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, और साथ लगी बेल आइकॉन के बटन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो जो है वो आपको मिलें। हम इंशाल्लाह कंटिन्यूसली पाकिस्तान पीनल कोड को सेक्शन 511 तक पढ़ते चले जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि हमारी इस कावज से हमारे छोटे भाइयों को, बहनों को, जो न्यू लॉयर्स हैं और आम शहरियों को इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करिए, ताकि इसके अंदर जो कमी और कोताही हो हम आने वाले वक्त में उसको दूर कर सकें। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान सेठ इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट को आज तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका, हम सब का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।